हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, बिकॉज आज के वीडियो में हम लाए हैं सीटेट का मॉडल पेपर। और यदि आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज का वीडियो आपको जरूर वॉच करना चाहिए। इस पेपर को मैंने नहीं बनाया, जो यहाँ क्वेश्चंस मैथ के आएंगे वो क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी पहले एग्जाम में आ चुके हैं। यानी इस पेपर के माध्यम से आपको आइडिया लग पाएगा कि आपके सीटेट के पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के इस वीडियो को जरूर वॉच करिए, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और बच्चों, हम ये सारे कोर्सेज भी अपने ऐप पे लॉन्च कर दिए हैं। सीटेट का मैथ्स का क्लास हमने लॉन्च कर दिया है, जाके परचेज कर सकते हैं। ओनली 99 रुपए में है। लेट्स इजी टू लर्न एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से डाउनलोड करना है और हमारे कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। ऐप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको देंगे, वहां से जाके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात बच्चों, वहां पर हमारे एक बेसिक मैथ का हमने भी क्लास प्रोवाइड किया है, जहां पर आप जाके अगर आपके बेसिक मैथ्स क्लियर नहीं है तो आप उसे भी क्लियर कर सकते हैं। तो फाइनली आपके लिए बहुत ही धमाकेदार वहां पर हम बैच लॉन्च किया है, जहां पर प्रॉपर तरीके से हम आपको पूरा मैटर दे रहे हैं। अगर आप जाके वहां से पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का मॉडल पेपर मैथ्स के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं। इस पेपर से आपको एक आइडिया लग पाएगा कि आपके एग्जाम में मैथ का लेवल क्या होता है। बड़ी बेसिक लेवल होता है, लेकिन बच्चों आप सभी को कहेंगे पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, देखिएगा जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं इतने में कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाते हो। तो चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। फटाफट बच्चों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन वैसे बच्चों सारे ही बेहतरीन है, बस जरूरत है तो आपको क्वेश्चनों को लगाने का, आपको बताना है इन क्वेश्चनों के आंसर क्या होंगे। आप सभी के सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पे दिख रहा है। चलो फटाफट अपने कॉपी और पेन को लेके बैठ जाओ और बताओ बच्चों। देखो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो कॉपी पेन लेके बैठ जाना, क्योंकि बच्चों वैसे लगाओगे तो नहीं आएगा। अभी आपको लगेगा, अभी मैं बता दूंगा तो आपको लगेगा आसान है, वाकई में आसान है, लेकिन फिर भी आप करिए, आप इन क्वेश्चनों को करिए। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, वही क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों, अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं दिए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना बने, बहुत कम टाइम में ज्यादा चीजों को सीख पाए। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है 3010301 को अगर हम 43 से डिवाइड करते हैं तो फाइनली हमारा भागफल क्या होगा, हमें बताना है बच्चों। हमारा कोसेंट क्या होगा, हमारा जो भागफल आएगा वो कितना होगा, हमें ये बताना है। अब हमें 43 से सिर्फ और सिर्फ भाग करना है। बचपन से इस काम को करते आ रहे हैं, एक बार और कर लीजिए, कॉपी में देख लीजिए चारों में से कौन सा सही है। अगर सही ऑप्शन आ गया तो मतलब क्या, एक नंबर आपको मिल गया, सीटेट में क्लियर है बच्चों। अगर हम भाग देंगे यहाँ तो 7 बार जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 2 30, पूरा का पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा कट गया। अब बच्चों आगे जीरो बचा है, अगर आप जीरो यहाँ बढ़ा दोगे तो ये 70 बार चला जाएगा। अगर 10 बार आप ले जाओगे तो क्या होगा, 43 को 10 बार ले जाओगे तो फाइनली आपका यही आ जाएगा 10 इन द मीन्स 10 का मतलब क्या हुआ, 70 में 10 से गुणा करोगे 70 बार ले जाओगे, क्योंकि 70 से गुणा कर दोगे बच्चों इसका 10 टाइम्स, यानी 7 का 10 टाइम्स 70, 70 बार ले जाओगे, फाइनली गुणा करोगे तो आपको 3010 मिल जाएगा, यानी ये 3010 पूरा का पूरा कैंसिल। अब आप समझिए बच्चों, आगे यहाँ पर 3 है तो 3 में 43 से भाग जाएगा कि नहीं, नहीं जाएगा। तो आप क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे। ये जीरो तो आपने इसके लिए बढ़ाया ताकि ये 70 बार जाए, क्योंकि अगर आप 43 का 70 में गुणा करोगे तो आपको 3010 मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों आगे 3 उतारा है तो भाग जाएगा नहीं, तो पहले एक जीरो और बढ़ा लीजिए। अगला संख्या आपने उतारा जीरो, 30 बन गया, अब भी भाग नहीं जा रहा है। जब अब भी नहीं भाग जा रहा है तो आपको एक जीरो और उतारना है। संख्या यहाँ पर जगह नहीं, आप समझ लीजिएगा, एक जीरो और उतार दिया। अब बच्चों अगली संख्या आप उतारोगे एक, अभी जाएगा फिर से 7 बार, इसे 7 बार ले जाओगे, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 2 30, अभी कट जाएगा। तो बच्चों फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, 7007। किस ऑप्शन में है, ए बच्चों हमें ऑप्शन मिलता है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो। बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई। पहला सवाल था, क्या आपका सही जवाब आया। जितने क्वेश्चन कराएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा कि आपने इतने प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। ओके, चलिए बिना देर के बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों आपके सामने फटाफट ही रहा, क्वेश्चन नंबर सेकंड फटाफट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया बच्चों, मैंने पीपीटी बनवाया तो यहाँ पर आपका जीरो एक नहीं है, सिर्फ 2 ही जीरो है। अब पीपीटी बनाते वक्त सर ने ध्यान नहीं दिया, बनाना था बच्चों जो है यहाँ लेफ्ट साइड में बना दिए राइट साइड में, तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हैं क्वेश्चनों से मतलब है। और बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है 3001 है, यहाँ इसे 3001 पढ़िएगा, इसे बच्चों 3001 पढ़िएगा। 3001 को 101 में से
क्या घटाया जाए, यानी इनका तो पहले गुणा करना है, फिर में से क्या घटाया जाए जिससे कि 300311 प्राप्त हो जाए। चलिए अब ये भी क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, पहले गुणा करके घटाना ही तो है, देखना है क्या आएगा। तो आपको इसमें से क्या घटाया जाए, इस बात को भी ध्यान देना, इसमें से क्या घटाया जाए कि आपको ए संख्या प्राप्त हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इनका गुणा कर लेते हैं। गुणा किसका करेंगे, 3001 का गुणा करेंगे 101 से। गुणा करने में भी समस्या आ सकती है, तो गुणा जब भी करिए स्मार्ट तरीके से करिए। स्मार्ट तरीका क्या होता है भाई, 101 को लिख सकते हैं ना 100 प्लस 1। जब 100 प्लस 1 लिखोगे, अब इसका 100 से गुणा करोगे तो 3001, और भाई 100 से गुणा करोगे 2 जीरो और बढ़ जाएगा। और बच्चों 3001 का जब 1 से गुणा करोगे तो आपको 3001 ही मिल जाएगा, कोई नई संख्या नहीं मिलेगी। तो फाइनली बच्चा आपका गुणा करने पे कितना आंसर आ गया, इतना आंसर आ गया। तो गुणा करने में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब कहा जा रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए, 303101 में से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए इन द सेंस अपने को नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क है तो यक्स मान लिया। क्या घटाया जाए कि संख्या जो प्राप्त हो जाए 300311 प्राप्त हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों हम सभी को पता है कि यहाँ पर संख्या जब इधर आएगी तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और यही यक्स जब हमारा इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो फाइनली इसी में से हम ये घटा देंगे, जो संख्या आएगी उसी को कहेंगे कि इसमें से यदि वही संख्या घटाई जाए तो हमें यही संख्या प्राप्त होगी जो यहाँ पर संख्या हमें दी गई है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो भी संख्या आया उस संख्या में से बच्चों अगर यही संख्या घटा दोगे तो उनके बीच का नंबर आ जाएगा कि कौन सा नंबर घटाया जाए कि आपको यही नंबर मिल जाए। तो इन्हीं को दोनों का डिफरेंस देख लेना है। अब आप देखिए जब इनको आप घटाओगे 300311 में से बच्चा या 1 में से गए 0, 10 बनेगा, 10 में से गए 9, यहाँ 10 बचेगा, 10 में से 3 गए 7 हो गया, और 2 आ गया 0000, 2790 है कहीं बच्चों, यहाँ पर ए ऑप्शन में ही दिख रहा है 2790। आपका आंसर क्या आया, फटाफट कमेंट्स करिएगा और बताइएगा पेपर कैसे लग रहा है बच्चों, जो आपके ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन में क्या है, 36 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज 18 और 45 का सबसे बड़ा सर्वगुणज या गुणनखंड बराबर है। लेकिन इसके बीच में बच्चों भाग का सिंबल है, जो यहाँ पर शायद हमें लग रहा है कट गया है। इनके बीच में भाग का सिंबल है, मतलब इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद भाग का सिंबल, फिर अगला ब्रैकेट शुरू हुआ, फिर लिखा है बराबर है। आपको बताना है बच्चों, अगर आप 36 और 60 का निकालेंगे सबसे छोटा सर्वगुणज, यानी एक ऐसा बच्चों आपको इनका मल्टीपल निकालना है, एक ऐसा मल्टीपल निकालना है जो नंबर 36 से भी कट जाए और 60 से भी कट जाए। अब आप समझिएगा, अगर हम आपसे कह दें कि 2 और 3 का सबसे छोटा सर्वगुणज क्या होगा, तो बच्चा 2 का और 3 का सबसे छोटा सर्वगुणज 6 होगा, जो 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। फाइनली हमें इनका लासा निकालना है, जिसे हम लोग लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, और इंग्लिश में बच्चों लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम कहते हैं। यानी हम क्या निकालेंगे, 36 और 60 का लासा निकालेंगे। बचपन में आपने खूब पढ़ा होगा, इस तरीके से लासा निकाले होंगे, 36 6 60, और फिर 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब बच्चों चाहे काटोगे भी 3 से 3 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, डायरेक्टली गुणा कर लो, 6 दूना 12 और 12 तिहाई 36, 36 पंचे 180, 36 पंचे 180 आपका बच्चा क्या हो गया, इनका एलसीएम हो गया, लासा हो गया। बाय द वे लासा निकालने के और भी तरीके हैं, हम अपनी क्लासेस में समझाते हैं। जब हम आपको लासा मासा पढ़ाएंगे तो वहां पूरा प्रॉपर तरीके से समझाएंगे बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखा जा रहा है, लेकिन लासा मासा निकालने के बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट मैं अपने एप्लीकेशंस में जहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वहां बच्चों बाकायदा लेक्चर चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर आज पढ़ाया आज ही खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, वो ऑफलाइन वाली क्लास की फीलिंग मैं आपको ऑनलाइन में दे रहा हूँ, जो कि ओनली 99 रुपीज में दे रहा हूँ। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, आप भी जाके परचेज करके वहां से प्रॉपर तरीके से पढ़ाई भी कर सकते हैं। ये तो बच्चों इनका लासा हो गया, हम आपको लासा मासा सब कुछ सिखा रहे हैं। बेसिक क्लास अलग से चला रहे हैं बच्चों, सीटेट की अलग से क्लास चला रहे हैं। तो किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप मतलब चाहे बेसिक वाला कोर्स परचेज कर लीजिए, चाहे आप सीटेट वाला कोर्स परचेज कर लीजिए। अगर आपका बहुत अच्छा बेस नहीं है तो बेसिक और सीटेट दोनों परचेज कर लीजिए, 198 रुपए का दोनों कोर्स हो जाएगा, जहां पर आप बेस लेवल से अपनी तैयारी करोगे और बेहतर तरीके से। तो बच्चों यहाँ पर लासा कितना आ गया इनका, 180 आ गया। अब हमें कह रहा है 18 और 45 का सबसे बड़ा
सर्व गुणनखंड क्या होगा, यानी बच्चों हमें इनका एक ऐसा फैक्टर फाइंड आउट करना है जो 18 और 45 दोनों को विभाजित कर दे। 18 और 45 को विभाजित करने वाली संख्या 9 होगी, यानी हमें कहने का मतलब इनका बच्चों क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। इनका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों 9 होगा, जो 18 को भी काट देगा और 45 को भी काट देगा। 9 दूनी 18, 9 बचे 45। तो अब हमें यहाँ पर बीच में सैंबल लगाए भाग का, तो भैया इनका लासा निकाले थे 180 आया, भागे इनका मासा निकाल लिए बच्चों 9 आ गया। 9 180 में 9 से भाग करेंगे, 9 दूना 18, हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 20 आ जाएगा। सो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा ना। आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो भैया जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप जाइए 10 मॉडल पेपर सॉल्व करिए, आपको लगभग मॉडल पेपरों में ऐसा क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा बच्चों। 10 दहाई, यानी दहाई के स्थान पे बच्चा 10 लिखा होना चाहिए, तो दहाई के स्थान पे पूरा का पूरा 10 रहना चाहिए, तो इकाई के स्थान पे हमने 0 कर दिया। दहाई के स्थान पे हमने पूरा का पूरा 10 लिख दिया, क्योंकि 10 दहाई 11 सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पे बच्चों 11 होना चाहिए। सैकड़े का स्थान यानी तीसरा वाला होता है, यहाँ पर 11 होना चाहिए, तो बाकी दहाई हो गया, इकाई हो गया, और सैकड़े का स्थान पे 11 हो गया। 11 सैकड़ा, 10 दहाई, 12 इकाई, इकाई बच्चों आपका 12 होना चाहिए, इकाई 12। तो मिलेगा क्या आपको, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 1 2 और 1 12 12 12 12 है किसी में ऑप्शन? यस बच्चों, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। एंड आई होप कि आप सभी क्लियर कर पा रहे होंगे सवालों को किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अगला सवाल आप सभी के सामने सीटेट का मॉडल पेपर, जो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, अगर इस तरह के प्रश्नों को आप तैयार किए हैं तो 100% डन है बच्चों, आप क्वेश्चन बेहतर करके आएंगे। 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के आते हैं, 15 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी के आते हैं, जहां पर आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, क्वेश्चनों को लगाने पड़ते हैं। पेडागोजी के क्वेश्चनों को भी प्रॉपर तरीके से समझाते हैं बच्चों, और न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चनों को भी प्रॉपर तरीके से समझाते हैं। जब आप एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म से जुड़ के पढ़ेंगे तो चीजें आपको बहुत बेहतर लगेंगी। सो फाइनली क्वेश्चन है, 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 42 के कितने फैक्टर्स होंगे बच्चों, ऐसे कितने इनके गुणनखंड हैं, ऐसे कितने इनके फैक्टर्स हैं जिससे यह संख्या 42 डिवाइड हो जाएगी, कंप्लीटली विभाजित हो जाएगी। अच्छे से आपने गुणनखंड विधि पढ़ा होगा, बताते भी हैं अभी, लेकिन अगर हम गुणनखंड ना भी करें तो हम इन्हें कैसे निकाल सकते हैं, यानी हमें देखना है ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 42 को पूर्णतया विभाजित कर सकती है, यानी इनके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो 42 को पूर्णतया डिवाइड कर देंगे, पूर्णतया विभाजित कर देंगे। बच्चों अगर बात करें तो एक ऐसी संख्या है जो 42 को काट देगी, दो एक ऐसी संख्या जो 42 को काट देगी। ऐसे कितने नंबर्स हैं, मतलब फाइनली में ढूंढना है ऐसे कितने नंबर है जिससे 42 कट जाएगा। बच्चों 3 से भी देखो 42 कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, लेकिन 6 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 8 9 10 11 12 से नहीं कटेगा बच्चों, 13 से नहीं कटेगा, 14 से कट जाएगा, 15 16 17 18 19 20 21 कट जाएगा, 21 के बाद बच्चों सिर्फ 42 से ही कटेगा। यानी 42 जो संख्या है सिर्फ इतनी संख्याओं से ही कटेगा, तो 3 3 6 और 2 8, यानी आंसर क्या हो गया बच्चों 8 हो गया। लेकिन क्या तरीका सही रहेगा, बिल्कुल नहीं सही रहेगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आ गया कि भैया 3600 के कितने गुणनखंड होंगे तो आप तो लगाते रह जाएंगे, यही एक सवाल, पता लगा कि एग्जाम बीत गया और आपका जो है सवाल नहीं कंप्लीट हुआ। तो बच्चों तरीका क्या होता है ये समझिए, आपने गुणनखंड विधि पढ़ा होगा, 2 से काटेंगे भैया हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर ये तो 2 से कटेगा नहीं, अब किससे काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 7 21 और 7 किससे कटेगा 7 से ही, 7 एकम 7। तो अब क्या करना है, जो 2 है बच्चों 2 की पावर 1 है, और जो 3 है इसकी पावर कितनी है 1 है, और 7 की पावर कितना है बच्चा 1 है। अब मेरी बात को सुनिएगा, जब भी गुणनखंड के सवाल आए कि कितने इनके फैक्टर्स होंगे, ऑलवेज आपको ऐसे फैक्टर कर लेने हैं। यदि मान लीजिए 2 यहाँ 2 बार होता तो आप लिखते 2 की पावर 2, 3 मान लो बच्चों 5 बार होता तो आप लिखते 3 की पावर 5। जब बड़ी संख्या आएंगी तो ऐसा मिलेगा हमें कि 2 हो सकता है 5 बार मिल जाए, 2 6 बार मिल जाए, 7 3 बार मिल जाए, तो जितनी बार मिलेगा उतना उनकी पावर में आप लिख लीजिएगा जैसे हमने लिखा है। अब बच्चों जो इनका पावर होगा ना उसमें एक बढ़ा दो, एक बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसमें भी एक बढ़ा दो 2 हो जाएगा, इसमें भी एक बढ़ा दो बच्चा 2 हो जाएगा। इनकी पावर में एक एक प्लस करके हमें क्या कर लेना है, सिर्फ और सिर्फ गुणा कर लेना है। 2 दूना 4 दूना 8, यानी टोटल इनके जो गुणनखंड होंगे बच्चों 8 होंगे। हमें बिल्कुल भी एग्जाम में ढूंढने की जरूरत नहीं है कौन कौन से नंबर है, ये इसका प्रॉपर तरीका होता है। आई होप कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा।
चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? सभी लोग कमेंट करेंगे 3488। बहुत जल्द ही लाइव क्लास देंगे आपको यूट्यूब पे भी बच्चों, लाइव क्लासेस आपको यूट्यूब पे देंगे जहां पर आप लाइव हमसे जुड़ पाएंगे और अपने कमेंट्स कर पाएंगे। फटाफट हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सो प्यारे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर क्या होगा। यानी फाइनली आपको 3488 में भी 12 से भाग करना है और इसमें भी बच्चों आपको 11 से भाग करना है। इनके शेष फलों का अंतर बताना है। यार ये तो बड़ा आसान सा सवाल है भाई, बचपन से करते आ रहे हैं, भाग गुणा तो बचपन से करते आ रहे हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि एग्जाम में टाइम का इशू होता है तो हमें फटाफट इन पे अभ्यास इतना अच्छा हो कि आप फटाफट बच्चों इनको भाग कर पाओ। जरूरी भी नहीं कि आप भाग लिख के करो, जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो आप वैसे भी कर लेंगे। 12 से भाग करना है बच्चों, 12 दूना 24 हो जाएगा, आपका 10 बचेगा, 108 आएगा, 12 नवैया 108। देखो टेबल बच्चों आपको याद होना चाहिए, अगर आपको टेबल नहीं याद है बच्चा यही आपका 8 शेष बच जाएगा, क्योंकि आपका 10 बचा, 8 तो आप उतार लिए, ए 8 आपका शेष बच जाएगा। यानी फाइनली आपका 8 क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा। यहाँ पर टेबल आपको याद होना चाहिए, अगर आपको टेबल नहीं याद है तो समस्याएं वहीं क्रिएट होंगी। अब आगे भाग करोगे जीरो बढ़ाओगे, लेकिन आगे भाग करना नहीं, शेषफल से मतलब था अपना। तो बच्चों इस बात को ध्यान देना, अगर आप जो है पढ़ाई नहीं करोगे, टेबल्स नहीं याद रहेंगे, स्क्वायर नहीं याद रहेंगे, तो थोड़ी सी समस्या आएगी, कैलकुलेशन आपका स्लो हो जाएगा, है ना। अब जैसे 2478 को कह रहा भैया 11 से भाग करिए, अगर 11 से भाग करोगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा, 2 बचेगा बच्चों 27 आएगा, फिर से 11 दूना 22 हो जाएगा, भैया 22 5 27 होता है, यहाँ पर कितना है 8 है, हमने 8 लिखा, राइटिंग बड़ी अच्छी है बच्चों। हमारा 11 25 55 हो जाएगा, यहाँ हमारा शेष कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। शेष हमारा 3 बच गया, हमें शेष फलों का अंतर पूछ रहा है। भैया शेष फल यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 3 है, तो दोनों का अंतर बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सबको क्लियर है कि अंतर कितना होगा, 5 होगा। ऑप्शन 2 ही दिया गया है, 2 ऑप्शन गायब है, कोई दिक्कत नहीं। 2 में भी आप गेस कर पाए कि नहीं कर पाए, आप लोग जरूर बताइएगा। तो बच्चों आई होप कि समझ में आ गया होगा कि प्रश्नों को क्या है तरीका सॉल्व करने के, बड़े आसान क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, थोड़ा भी ध्यान दिए रहेंगे तो 101% बच्चों अपने एग्जाम में बेहतर करके आएंगे। मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहां पर आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है उस सब्जेक्ट का डर खत्म कर देंगे बच्चों। जरूरत है तो एक विश्वास के साथ जुड़ने की, आप एक विश्वास के साथ आए, हमसे जुड़े, हम आपको दिखाएंगे कि अर्थमेटिक को, मैथ्स को आप टेट में या सुपर टेट में या सीटेट में बच्चों 30 में 30 कैसे नंबर्स ला सकते हैं वेरी लो कॉस्ट पे। आप बहुत जगह से जुड़े होंगे, बहुत सारे फी आप वहां पर सबमिट करते होंगे। हम बच्चों यहाँ पर आपके लिए प्रॉपर ग्रुप बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें दे रहे हैं जो अदर प्लेटफॉर्म पे मिल ही नहीं सकती है। बिकॉज हमारे ग्रुप के माध्यम से आप जुड़ के हमसे चैट भी कर सकते हैं, अपने डाउट को भेज सकते हैं, हमसे फोन से बात कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं ओनली एंड ओनली 99 रुपीज में। बच्चों जाएं फटाफट डाउनलोड करें ऐप और अगले क्वेश्चन को लगाएं और आंसर कमेंट में करें। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 पर क्यू स्टेशन पर चलकर एएम पर चलकर बच्चों क्यू स्टेशन पर उसी दिन 10:28 पीएम पर पहुंच जाती है। यानी एक गाड़ी है बच्चों, रेलगाड़ी है, सुबह 8:18 पे, सुबह का टाइम था, 8:18 पे चली स्टेशन से, और चलते चलते कहां से चली है बच्चों, पी स्टेशन से पहुंच गई क्यू स्टेशन पे। पहुंचने में समय लग गया 10:28, 10:28 पीएम पे पहुंची। प्यारे बच्चों अपने को कह रहा है कि रेलगाड़ी क्यू तक पहुंचने में कितना समय लिया। अब सोचो ऐसा प्रश्न अगर हमारे एग्जाम में आ जाए तो बच्चों मैथ पढ़े रहो या कभी ना पढ़े रहो तब भी लगा लोगे। भाई कॉमन सेंस की बात है, आप अपने घर से ही निकले, आप ही हैं, मान लीजिए अपना घर आज छोड़े हैं, आप सुबह जो है अपना घर छोड़े हैं 8:18 पे, अब मान लीजिए शाम को आप जो है 10:28 पे अपने घर पहुंच गए। अब आपको बताना है कुल समय कितना लगा, तो क्या इसमें कोई मैथ लगाना है बच्चों, सीधा सीधा जोड़ लीजिए कितना टाइम हुआ। 8:18 जब शाम का हुआ होगा, पीएम हुआ होगा, तो बच्चों सीधा सीधा 12 घंटा हो गया, सुबह से लेके शाम तक। सुबह 8:18 हुआ, शाम का 8:18 हुआ, तो बच्चों आपका 10 घंटा, 12 घंटा हुआ नहीं हुआ, 12 घंटे हुआ। ठीक है, हम 10:18 कर देंगे, 2 घंटा और बढ़ा देंगे, पीएम हो गया, तो 10 2 12 2 14 घंटा हो गया। सुबह के 8 से शाम का 8 12 घंटे, और 8 से 10 बच्चा 2 घंटे, और 18 में 10 और जोड़ दो मिनट,
तो आपका 28 मिनट आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों 14 घंटे 10 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। तो कितने आसान तरीके से क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। आंसर विल बी ए ऑप्शन। बातें क्लियर हैं कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताएं। आ रहा है लाइक करिएगा, अगर अच्छा लग रहा है बच्चों जरूर लाइक करिएगा। और बताइएगा भी कि आपको और भी ऐसे मॉडल पेपर चाहिए। अगर आपके कमेंट्स पॉजिटिव रहे 101% बच्चों आपके मॉडल पेपर्स आते रहेंगे। डन है बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ पाएंगे, कहीं भी आपको कोई चार्जेस नहीं देने की जरूरत है। आपको हम बहुत सारे मॉडल पेपर्स आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स करा देंगे। सो फाइनली आपके सामने एक क्वेश्चन है, 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस, 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर का जूस, दोनों को एक साथ मिला दिया गया। दोनों जूसों को एक साथ मिला दिया गया। इस मिश्रण में से 15 बोतलों को, जिनमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, भरा गया। शेष कितना मिश्रण बच गया बच्चों, अपने को ए बताना है। सोचिए, पहले सवाल का मतलब समझिए फिर तो लगाएं। इस बात को आप हमेशा ध्यान देना, कभी भी कोई सवाल है बच्चों देखे घबराओ मत कि अरे सवाल बड़ा है क्या नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है। सवाल कभी एग्जाम में आए तो पहले धैर्य बना के सवाल को पढ़ना है, समझना है क्या है वहां की कहानी, उसके बाद बनाना है। अब आप समझिए ना मेरी बात को। दो तरह का जूस है हमारे पास, दोनों को मिला लिया। अब मिला के हमारे पास कुछ ज्यादा मिश्रण हो गया। उसी मिश्रण को हम 1.5 लीटर की बोतल में पैक कर रहे हैं, 15 बोतल में पैक करेंगे। उसके बाद जो बच जाएगा वही बताना है, करना ही क्या है। ठीक है, देख लेते हैं। 14 लीटर का मतलब 14,000 ml। 1 लीटर में बच्चों 1000 ml होता है। 1 लीटर में 1000 ml होगा, मिलीलीटर होगा। तो 14 लीटर में 14,000 ml हो जाएगा। 14,000 और 280, तो बच्चों डायरेक्टली लिख सकते हैं 14,280 ml। किसका जूस है, संतरे का जूस है, बड़ी अच्छी बात है। 18 लीटर 830 ml, यानी बच्चों हम लिख सकते हैं 18,830 ml। ये हमारा क्या हो गया, गाजर का जूस हो गया। ये गाजर का हो गया, संतरे का हो गया। बच्चों इनको जो जूस है दोनों को, इनको ऐड कर लो। ओवरऑल हमारे पास कितना जूस है, 8 3 11 हो गया, 8 2 10 1 11, 8 4 12 1 13, 1 1 2 बच्चा 23,110 ml हमारे पास क्या है, टोटल मिल्क है। 23,110 ml हमारे पास मिल्क है। अब प्यारे बच्चों सोचो ना, एक बोतल में कितना आ रहा है, 1500 ml। 1.5 लीटर, 1.5 लीटर का मतलब बच्चों 1 लीटर 500 ग्राम और, यानी 500 ml और, यानी 1500 ml। 1.5 लीटर का मतलब होता है 1500 ml। 1500 ml एक बोतल में आएगा, और ऐसे ही हमारे पास 15 बोतल है। तो कुल कितना हम भर देंगे, 15 15 में 225, और भैया 2 जीरो और, यानी बच्चों 22,500 ml हम कहीं ना कहीं फिल कर दे रहे हैं, बाकी हमारा बच जा रहा है। क्योंकि एक बोतल में 1500, तो 15 बोतल में 22,500, 22 टोटल हमारे पास इतना था, 22,500 हमने फिल कर दिया। बच्चों हमारे पास कितना बचा, 11 में से 5 गया 6, और 0 और 2 में से 2 गया बच्चों नथिंग। यानी हमने कहीं कोई गलती किया क्या, यहाँ 8 4 12 1 13 हुआ था ना, तो भाई 2 क्यों लिखे हो। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 10,610, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना बच्चों 1 1 2 8 4 12 1 13 हुआ था, तो फिर हासिल लग गया था, हमने उसको लगाया नहीं था। आप जोड़े होंगे, आप समझदार हैं, देख ही रहे होंगे। तो बच्चा 3 में से 2 गया, 1 आ गया, तो 10,610 यानी 10 लीटर 610 ml आ गया। ये आपका आंसर है, किस ऑप्शन में है, 10 लीटर 610 बच्चों डी ऑप्शन में। सो आंसर विल बी डी ऑप्शन, और डी आपका करेक्ट आंसर है। एंड आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। किसी बच्चे को जरा से भी डाउट होना एक बार कमेंट कर देना बस कि सर जी आप पढ़ाए तो बहुत ही अच्छा, लेकिन समझ में नहीं आया, है ना। चलो बच्चों अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पिज्जा आ गया बच्चों, खाने का तो मन कर ही रहा होगा, है ना। लास्ट टाइम कब खाए थे। किसी पिज्जा का 1/4 भाग रीनू ने खा लिया। शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया। इनमें से प्रत्येक बच्चे को कितना पिज्जा मिला है, कितना भाग पिज्जा मिला है बच्चों, ये बताना है। पहले अपने पास एक पिज्जा था, कितना पिज्जा था, एक पिज्जा था। इसका 1/4 किसने खा लिया, रेनू ने खा लिया। इसको रेनू ने खा लिया। तो बच्चों अगर 1/4 खा लिए तो शेष कितना बचा, शेष अपने पास 3/4 बचा। जो शेष पिज्जा अपने पास बच गया, टोटल पिज्जा एक था, 1/4 आपने खा लिया, आपने नहीं रेनू ने खा लिया। अब रेनू कोई होगा तो उन्होंने खा लिया।
रेनू ने खा लिया, अब उसका 1/4 अगर खा लिया है तो बचा कितना, 3/4। अब 3/4 को बच्चों 12 बच्चों में बांटना है, 12 बच्चों में बांटना है तो एक बच्चे का अगर आप देखोगे तो एक बच्चे का 3/4 गुणे में 12, 12 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो 4 3 चौका 12 यानी 1/4 चौका 16, यानी बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 1/16। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जरूर कमेंट करिएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भैया 6 घंटों में सेकंडों की संख्या। 6 घंटे में सेकंडों की संख्या, भाई अपने को पता है कि 1 घंटे में तो 60 सेकंड होते हैं, एक घंटे में बच्चों 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट और 3600 सेकंड होते हैं। एक घंटे में ओवरऑल 3600 सेकंड होते हैं। एक घंटे में अगर मिनट कहेंगे बच्चों तो 60 होते हैं। अगर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 6 घंटे में कितने मिनट होंगे, 6 गुणे 60, 6 गुणे 60 कर देंगे भाई, 6 घंटे का मिनट आ जाएगा, है कि नहीं, 6 घंटे का आ जाएगा बच्चों। एक घंटे में 60 मिनट तो 6 घंटे में इतना, 6 गुणे 6 60 यानी 360। अब अगर हमें इसमें सेकंड निकालना है तो 60 से और गुणा कर दो, क्योंकि एक घंटे में 60 सेकंड, एक घंटे में 60 सेकंड तो इतने, एक घंटे में बच्चों 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, तो एक घंटे को हमने मिनट में कन्वर्ट किया, 6 घंटे को मिनट में कन्वर्ट किया, और मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड, एक घंटे में 60 मिनट, 6 घंटे में 360 मिनट, 360 मिनट में कितने सेकंड, उसमें 60 से और गुणा कर दो, आपका फाइनली 216 समथिंग, जो जीरो बढ़ जा रहा है। अब बच्चों क्या कह रहा है, कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगा, कितने दिनों में। एक दिन में बच्चों ओवरऑल 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में कितने मिनट होंगे, आप 60 से गुणा कर दीजिए, एक घंटे में 60 मिनट तो 24 घंटे में इतने मिनट, इतने दिनों के बराबर होगा। यानी उसने कहा कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगा, तो एक दिन में 24 घंटे तो कुल जो मिनट होंगे बच्चा इतना हो जाएगा, भाग कर देंगे, आ जाएगा ओवरऑल इतने दिनों में कितने दिन, यानी इतना जो हमारा ये निकल के आ रहा है सेकंड, ए सेकंड कितने मिनटों के इक्वल हो जाएगा, उसका कितना ओवरऑल दिन आ जाएगा। तो 60 से 60 कैंसिल हो गया, 6 चौका 24, 4 से काटोगे बच्चों 15। कहने का मतलब 15 दिन जो होगा, 15 दिन जो होगा बच्चों इतने मिनटों के इक्वल हो जाएगा, ये बातें यहाँ पर कही जा रही है, 15 दिन हमारा इतने मिनटों के इक्वल हो जाएगा। सो आई होप कि आप सभी क्लियर होगा, यानी आंसर हमारा क्या है बच्चों, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलते हैं एक अगले प्रश्न पे, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, एग्जाम में कई बार आते हैं, बेसिक है बच्चों, इनको हम अपने बेसिक अर्थमेटिक की क्लास में और सीटेट की क्लास में ऐड किए हैं, सारी चीजों को पढ़ा रहे हैं। इसका कह रहा है 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। तो 5 का स्थानीय मान बच्चा 500 हो जाएगा, और किसका कह रहा है 6 का स्थानीय मान 60 हो जाएगा। गुणा करेंगे 5 छंग 30 हो जाएगा, और 3 जीरो और बढ़ा दो जो इनके साथ लगे हुए हैं, तो बच्चा आंसर क्या हो जाएगा भाई 30,000 यहाँ पर लिखा है, तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा हमारा 30,000, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सो आई होप कि आपसे बच्चों को क्लियर होगा। प्यारे बच्चों बस खत्म, मतलब इतने ही सवाल लेकर आए थे, पेडागोजी के क्वेश्चंस नहीं लेके आए थे। पेडागोजी के क्वेश्चंस भी आपको आगे मिलते रहेंगे। कैसा लगा आज का सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये जो हमने आपको मॉडल पेपर दिया कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, बच्चों कमेंट का वेट रहेगा। आप सभी के कमेंट हम पढ़ते हैं, ध्यान देना, एक एक लोग के कमेंट का रिप्लाई करेंगे। बच्चों फिर से कह दे रहा हूँ, जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं किए हो तो, इतना सस्ता कुछ मिलता उलता नहीं है, ठीक है। अभी मिल रहा है, बाद में महंगा भी हो जाएगा, अभी मिल रहा है बच्चों, जाके डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, अपनी पढ़ाई करिए प्रॉपर तरीके से। जहां कुछ बच्चों का स्टैंड हुआ तुरंत बच्चों लाइव क्लासेस आपके लिए शुरू, बीएड का भी कोर्स ला रहे हैं, बीएड वाले बिल्कुल टेंशन ना ले। आपका जो सेकंड ईयर का कोर्स है, पूरा सेकंड ईयर कोर्स हम अरेंज करा रहे हैं, पूरे पीडीएफ हमारा रेडी हो रहा है, जैसे रेडी हो गए फटाफट आपका क्वेश्चन वहां पर कराना शुरू कर देंगे। क्लियर, चलो ठीक है, बस करते हैं आज के लिए, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।